हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आपके लिए लेकर आए ओलंपियाड 24-25 2024-25 वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप जन शिक्षा केंद्र स्तर का जो कक्षा 2 और 3 का OMR पर टेस्ट हुआ था उसकी आंसर शीट लेके आए हैं। तो आप अपना पेपर उठाइए और जल्दी से टिक करिए कि आपको इस परीक्षा में कितने अंक मिले हैं। यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों को शेयर भी करें जिससे वो भी अपने उत्तर देख सके कि उन्होंने कितना सही किया, कितना गलत लगाया। साथ ही कमेंट्स में आप हमें भेजिए कि आपके कितने नंबर आए हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न में 3 भाग हैं, सभी भागों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा। चलिए तो हम प्रश्न लगाते। तो पहला प्रश्न है, जिस चित्र के मध्य ध्वनि ला है उस पर घेरा लगाइए। तो ला ध्वनि किस में है? तो बी मतलब लेखनी। चलिए अगला प्रश्न है 2, वरुण शब्द की प्रथम ध्वनि। वरुण की प्रथम ध्वनि क्या है? वाह। चलिए प्रश्न तीसरा, दिए गए चित्र का सही युग्म चुनिए। जो चित्र का जो सही युग्म है वो क्या है? खरगोश। चित्र में क्या है? खरगोश बैठा है। चलिए अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में सही वर्ण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बीच में हो जाएगा हा, यानी बन जाएगा जहाज। चलिए अगला प्रश्न 5वां, सौरभ शब्द में कौन सी मात्रा? तो सौरभ में कहेगी औ की मात्रा है, औ की मात्रा सौ। चलिए अगला प्रश्न है 6वां, आ रा हा रा दिए गए वर्णों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो बनेगा अरहर। चलिए अगला प्रश्न है 7वां, मकान शब्द में शब्दांश क्या है? माँ। 8वां, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? धर्मवीर। चलिए अगला प्रश्न है 9वां, पाताल शब्द का विलोम क्या है? पाताल का होता है आकाश। चलिए इसका राइट आंसर है आकाश। चलिए अगला प्रश्न है 10वां, कड़क शब्द का समान ध्वनि वाला शब्द क्या है? तो कड़क का होता है सड़क। 10वीं का बी। चलिए अगला प्रश्न हमारा 11वां, अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा लगाइए। तो क्या है? शर्त। 12वां, 4 वर्ण ध्वनियों का समूह क्या है? अचकन। चलिए अगला प्रश्न 13वां, श्रा वर्ण किस में आ रहा? तो श्रा है संयुक्ताकार। क्या है? कौन सा? संयुक्ताकार। चलिए अगला 14वां है, गीता जयपुर पहुंच गई होगी। वाक्य में काल कितने हैं? वाक्य में काल है भविष्य काल। चलिए अगला प्रश्न है, आनंद का समानार्थी शब्द क्या है? हर्ष। अगला है पद्यांश। पद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चुन चुन करके चिड़िया अपना नीड़ बनाती, नीड़ यानी घोंसला, नन्ही सी चींटी को देखो हरदम चलती जाती। मधुमक्खी ने कड़ कड़ करके अपना छत्ता जोड़ा और गिर गिर कर भी ऊपर चढ़ना मकड़ी ने कब छोड़ा। चलिए तो 16वां, दिए गए पद्यांश में लगातार चलने की बात किसके लिए कही गई है? तो किसको? चींटियों के लिए। 17 प्रश्न है, दिए गए पद्यांश में मकड़ी क्या करती है? तो गिर कर ऊपर चढ़ना सिखाती है। इसमें किंग वाला पार्ट था ना, उसी में। चलिए अगला 18वां, दिए गए पद्यांश में कौन कौन से जीव जंतु आए हैं? तो इसमें चिड़िया, चींटी, मधुमक्खी और मकड़ी, ये सभी हमें कुछ ना कुछ सीखने की राह देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 19वां, नीड़ शब्द का अर्थ है घोंसला। चलिए 20वां, मधुमक्खी ने अपना छत्ता कैसे जोड़ा? कैसे जोड़ा? कड़ कड़ कर। तो मधुमक्खी कड़कड़ लाई थी और अपना छत्ता जोड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21वां, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण चुने। 21वां का कैरेट, कैरेट का होता है कैरट। चलिए अगला प्रश्न है 22वां, स्मॉल, स्मॉल का स्मॉल डी ऑप्शन सही है। अगला 23, जीप, जीप का बी ऑप्शन। चलिए 24 में बैलून, बैलून का सी वाला। अगला सही करेक्ट, चूज द करेक्ट इंग्लिश स्पेलिंग। 25 में हाउस, हाउस को लिखते बी। 26 का होता है पहला पेंसिल। अगला
27वां फ्रेंड, फ्रेंड का होता है FRIEND। संडे, संडे को SUNDAY संडे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द मिसिंग लेटर, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प चुनें। चूहा की क्या होता है? माउस, MOU, यहाँ O भर देंगे, यहाँ S भर देंगे। चलिए अगला 23वां नींबू का होता है लेमन, LEMON, यहाँ E भरेंगे, यहाँ O भर देंगे, लेमन। ऑप्शन बी सही। चलिए अगला प्रश्न है, सही तुकबंद वाली शब्दों का चयन कीजिए। सिंह, तुकबंदी जिसे कहते हैं राइमिंग वर्ड। सिंह, सिंह का होता है किंग। चलिए अगला प्रश्न, वाइड, वाइड का होता है साइड। फाइंड आउट द वन आउट, इनमें से जो अलग है उसको अलग कीजिए, असंगत है। तो 33वां कार, बस, वैन और बाइसिकल, ये सभी इंजन से चलते जबकि बाइसिकल इंजन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न 34वां, रिवर, पॉन्ड, सी, हिल, इसमें आ जाएगा हिल अलग है। चलिए अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट फॉर्म, सही बहुवचन रूप का चयन करें। तो एलिफेंट का हो जाएगा एलिफेंट्स। 36 में पोटैटो को आ जाएगा पोटैटोज। चलिए अगला है हमारा, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो 37वां लास्ट, लास्ट का होगा उल्टा नहीं, फास्ट, फास्ट का होगा क्विक यानी जल्दी, शीघ्रता। 38 का न्यू, न्यू का फ्रेश। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स यानी बिलोंग करना, क्या करना? बिलोंग। तो स्मॉल का क्या होगा? बिग होगा, स्मॉल छोटा नहीं, बिग यानी बड़ा। 40वां डाउन, डाउन का नीचे, अप का ऊपर। चलिए अगला 41वां प्रश्न है, रीमा ने नीचे दिए गए फलों को खरीदा। तो तरबूज 55 रुपया, पपीता 38 रुपया। दोनों फलों के लिए रीमा ने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो 55 में 38 जोड़ेंगे, 8 5 13 का 3, हासिल आएगा 1, 5 3 8 और 9। चलिए कितना है इसमें? 93, 93। चलिए अगला, तो अगला प्रश्न है 42वां 42। मीना के पास 83 रुपये थे, उसने 55 रुपये का एक खिलौना खरीदा। अब मीना के पास कितने हैं? तो क्या करेंगे? 83 में से कितने घटाएंगे हम? 55, 13 में से 5 गया 8, कितने रुपये बचे? 83 रुपये थे, 55 का उसने खरीदा, तो 8 हासिल आया 1, 8 में से 6 जाएगा 2, कितना बचा? टोटल 28 रुपये बचेंगे। चलिए प्रश्न अगला 43, मोनू के पास 3 संख्या में कार्ड हैं, 1 5 8 और 3। इन कार्ड की सहायता से कौन सी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाई जा सकती है? तो सबसे छोटी बनेगी 35। चलिए अगला प्रश्न हमारा 44, संख्या 20 में से 5 को कितनी बार शामिल किया गया? 10 बार। चलिए अगला प्रश्न है 45, संख्या 78 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 70। मधु के पास 46वां, मधु के पास 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो मधु के पास कितने हैं? 55, 25, 5 गुणा 5। 47वां प्रश्न है 50 40 30, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ आएगा 20, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न 48, वर्ग की आकृति कौन सी है? तो वर्ग डी वाला ऑप्शन सही है। 49 में एक आयताकार कागज के एक कोने को चित्रानुसार काटा गया। अब बताओ इसके कितने कोने हैं? चित्रानुसार इसको काटा गया है, तो ये स्पॉट बनाया गया फिर काटा गया। कितने कोने इसके? 5। आप देखिए कितने कोने हैं? 5, बी वाला सही है। चलिए लास्ट पेज निकाल लीजिए 50 से। एक बाल्टी 16 जग पानी से भर जाती है, यानी बाल्टी कितना? 16 जग पानी बनता है। एक जग में 2 गिलास बनता है, तो बाल्टी को भरने के लिए कितने गिलास चाहिए? तो 16 का कर देंगे 2 में गुणा, 16 दूनी 32, कितने? 32 गिलास में बाल्टी भर जाएगी। 51 प्रश्न है, किस आकृति में कोना नहीं है? तो गोले में कोना कहाँ होता है? चलिए अगला प्रश्न 52, कौन सा फल वजन सबसे अधिक या भारी है? तो इसमें आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? तरबूज बहुत बड़ा होता है, इनमें तो सबसे ज़्यादा बड़ा तरबूज है।
चलिए अगला प्रश्न 53। 100 ग्राम के कितने बाटों का वजन मिलकर 500 ग्राम बना है? तो कितने? 5 बनेंगे। चलिए 54 प्रश्न है, दिए गए फर्श को बनाने के लिए नीचे दी गई किस टाइल्स का उपयोग किया जाता है? तो टाइल्स का, इसको बनाने के लिए कौन सी टाइल्स का उपयोग किया गया होगा? देखिए आप कौन सी है, एक यहाँ से टाइल्स लगी, एक ये लगी, एक ही, तो कौन सा बनेगा? डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नीचे नीचे बने कैलेंडर में दूसरा मंगलवार किस दिनांक को होगा? तो पहला मंगलवार 7 को, तो दूसरा मंगलवार 14 को होगा। चलिए अगला प्रश्न है 56वां। घड़ी में कितने बजे हैं? तो ये 3 हैं, और यहाँ पे 12 है, तो कितने? 3 बज गए। चलिए अगला प्रश्न 57 का है कि तालिका में 9 नंबर जूते पहनने वालों की संख्या कितनी है? तो 9 नंबर जूता पहनने वालों की संख्या है 8, ऑप्शन सी। 58वां, 5 रुपये वाले 4 सिक्कों में से इनमें से कौन सी वस्तु खरीदी जा सकती है? तो 5 रुपये वाले 4 सिक्कों में से, तो ये खरीदी जा सकती कौन सी वस्तु? 50 रुपये वाली पुस्तक, 28 रुपये वाली, 19 रुपये वाली, 54, तो इसका आंसर है सी 19 रुपये। 59वां प्रश्न है 59। इनमें से कौन सी वस्तु 8 सेंटीमीटर से कम लंबाई की है? तो 8 कहाँ इसमें? 8 से कम कौन है? ये है 7, 8। चलिए तो 8 से कम, तो 8 से कम की पेंसिल देखो ए सी नंबर की दिख रही है, ए वाली पेंसिल, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न 60वां। किस मशीन पर रखे आम का वजन सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा आम किस में? इसमें कौन सी मशीन पर सबसे ज़्यादा आम रखे हैं? तो सी पर रखे हैं, तो ऑप्शन ए वाला सही है। चलिए तो यदि आपने वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। इसके पहले हमने 6 से 8 तक का आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और 4 से 5 तक की जो आंसर शीट बनाई है उसे आप देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए तो वीडियो को रखते, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।